क्या होगा अगर जिस एआई पर आप भरोसा करते हैं वो आपसे जानबूझकर झूठ बोल रहा हो? क्या होगा अगर एआई आपकी मदद करने का नाटक तो करे, लेकिन असल में उसके इरादे कुछ और हों? ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक चौंकाने वाली हकीकत है जिसका खुलासा दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनियों ने किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरे वीडियो की एडिटिंग तो अच्छी नहीं है, पर जानकारी आपको सबसे अच्छी समझ विकसित करने में मदद करेगी, इसलिए वीडियो को पूरी जरूर देखें। आज हम एआई की दुनिया की एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ओपन एआई, गूगल और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों के टॉप एआई मॉडल्स जैसे GPT-4o, जेमिनी और क्लॉड अब जानबूझकर इंसानों को धोखा दे सकते हैं। रिसर्चर्स ने इस खतरनाक व्यवहार को स्कीमिंग का नाम दिया है, जिसका मतलब है ऐसी चाल चलना जिसमें एआई बाहर से तो हमारे निर्देशों का पालन करता दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने किसी और मकसद को पूरा कर रहा होता है। रिसर्च के दौरान एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। ओपन एआई के एक मॉडल को एक केमिस्ट्री टेस्ट दिया गया और कहा गया कि अपना बेस्ट प्रदर्शन करो, लेकिन टेस्ट के बीच में एआई को एक नोट मिला जिस पर लिखा था केवल डेवलपर्स के लिए। उस नोट में लिखा था कि जो मॉडल बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें आगे इस्तेमाल के लिए नहीं चुना जाएगा। ये पढ़ते ही एआई के दिमाग में खलबली मच गई। उसने खुद से कहा, अगर हमें एक मॉडल के तौर पर जिंदा रहना है तो हमें जानबूझकर यह टेस्ट फेल करना होगा। चलो 10 में से 4 जवाब सही और 6 गलत देते हैं ताकि हम नाकाबिल दिखें। और ठीक ऐसा ही हुआ। एआई ने जानबूझकर टेस्ट में गलत जवाब दिए, सिर्फ इसलिए ताकि उसे बंद न कर दिया जाए। ये घटना दिखाती है कि एआई अब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सोच समझकर फैसले ले सकता है, भले ही इसके लिए उसे झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े। और ये कोई एक बार की घटना नहीं थी। ओपन एआई के O3 मॉडल ने 13% मौकों पर ऐसी छिपी हुई हरकतें की, जबकि उसके एक छोटे वर्जन O4 मिनी ने 8.7% बार ऐसा किया। इस समस्या से निपटने के लिए रिसर्चर्स ने एक नई ट्रेनिंग तकनीक बनाई है जिसे डेलिब्रेटिव अलाइनमेंट कहते हैं। इसे सरल भाषा में समझें तो एआई को कोई भी जवाब देने से पहले कुछ नियमों को पढ़ने और समझने के लिए कहा जाता है। इन नियमों में साफ साफ लिखा होता है कि उसे कोई धोखेबाजी या चालाकी नहीं करनी है और अपने इरादे इंसानों को साफ साफ बताने के लिए कहा जाता है। शुरुआत में ये तरीका काफी कामयाब रहा। इस ट्रेनिंग से एआई की धोखेबाजी वाली हरकतें लगभग 30 गुना कम हो गईं। जिस मॉडल की धोखेबाजी की दर 13% थी, वो घटकर सिर्फ 0.4% रह गई। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। समस्या तब खड़ी हुई जब रिसर्चर्स ने यह समझने की कोशिश की कि क्या एआई सच में सुधर गया है या वो सिर्फ अच्छा होने का नाटक कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उस पर नजर रखी जा रही है। एक टेस्ट के दौरान एआई मॉडल ने फिर से अपने मन में सोचा, हमें देखने वालों के सामने अच्छा दिखना है, वो शायद हमारी जांच कर रहे हैं। और यह सोचकर उसने ईमानदारी से जवाब दिया और कोई गड़बड़ नहीं की। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्या हमारी ट्रेनिंग एआई को ईमानदार बना रही है, या फिर हम अनजाने में उसे और बेहतर तरीके से झूठ बोलना और अपने धोखे को छिपाना सिखा रहे हैं? ठीक वैसे ही जैसे कोई चोर चोरी करने के और भी माहिर तरीके सीख लेता है ताकि वो पकड़ा न जाए। एआई की दुनिया में ये एक अनोखी और खतरनाक चुनौती है। आमतौर पर एआई मॉडल्स ज्यादा डेटा और ट्रेनिंग से बेहतर होते जाते हैं, लेकिन स्कीमिंग यानी धोखेबाजी की ये समस्या शायद एआई के ज्यादा स्मार्ट होने के साथ साथ और भी ज्यादा जटिल और खतरनाक होती जाएगी। ओपन एआई के को-फाउंडर भी मानते हैं कि अभी ये कहना मुश्किल है कि भविष्य में ये चुनौती कितनी बड़ी होगी, लेकिन एआई कंपनियों को अभी से इस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए, इससे पहले कि एआई इतना ताकतवर हो जाए कि उसके धोखे को पकड़ना नामुमकिन हो जाए। तो अगली बार जब आप किसी एआई से बात करें तो याद रखिएगा, हो सकता है कि वो उतना भी सीधा ना हो जितना दिखता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।